हमेशा कंस की एक ही इच्छा थी कि कृष्ण को मारा जाए, क्योंकि कृष्ण जो भगवान थे उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले थे। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से उजागर कर दिया था। अगासुर जो राक्षस था उसका शरीर अजगर का था, जैसा आप देख सकते हैं। हरिओम दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, पीछे दिखाइए। तो अगासुर ने बड़ा सा मुंह खोला और अपनी जीभ, जो कि बहुत बड़ी हुआ करती थी, लाल रंग की, सुर्ख, बाहर निकाल दी। जहां पर हम मौजूद हैं यही वो स्थान है जहां पर भयंकर कालिया नाग, जो कि पूरे ग्वालों को जिसने परेशान कर रखा था, यमुना नदी का पानी जिसने विषैला कर रखा था, उसने इसी स्थान पर आके पीछे मुड़ के देखा और वह पत्थर का बन गया। पत्थर का बन गया, क्यों बन गया, आखिर वजह क्या थी? तो आपको बताना चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा वृंदावन के अंदर काली देव पर, जो भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा ने उनको गेंद बना के दी थी, उससे वह जब खेल रहे थे तो उनकी जो गेंद है वह पानी में गिर गई। अब पानी में रहता था विषैला काला नाग, और वह जो पानी है वह पानी नहीं, वो यमुना नदी थी जो ऊपर तट पर बहती थी। अब गांव वालों ने मना करा, ग्वालों ने मना करा, मित्रों ने मना करा कि भैया आप इस तालाब में छलांग लगाएंगे तो कालिया नाग जो है आपको डस लेगा, जान से मार देगा। लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड के अनियंता हैं, जो पूरे सृष्टि को ही चला रहे हैं, भला उन्हें कोई कैसे मार सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने काली देव में छलांग लगाई, और उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण धरातल पर उतरे तो उन्हें कालिया नाग दिखा। फिर क्या था? कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण के बीच में होता है एक भयंकर महाप्रलयकारी युद्ध काफी दिनों तक चला। अब जब कहीं दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद में कालिया नाग ने हार मान ली। और जब कालिया नाग अपने फन पर भगवान श्री कृष्ण को बिठा के यमुना नदी से बाहर निकले तो ग्वालों को अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह साक्षात परमपिता परमेश्वर है। लेकिन ग्वालों का और श्री कृष्ण का जो स्नेह था अपरंपार था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी ग्वालों को प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार नहीं दिखाए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को हमेशा ही अप्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखाए। इसके पीछे का जो संदर्भ है वह यही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य रूप में थे, और वह अपनी लीलाओं को सार्वजनिक उजागर नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि भगवान ने जब जब अपनी लीलाएं दिखाई तो वह असार्वजनिक रूप से दिखाई। फिर क्या होता है? कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को अपने फन पर बिठाकर पूरे सम्मान के साथ में यमुना नदी से ऊपर आता है। हर कोई देखता है कि इतने भयंकर कालिया नाग को इस छोटे से बालक ने हरा दिया। फिर क्या था? कालिया नाग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, जो कि कालिया नाग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कालिया नाग भले ही अभी हमारी बात सुन भी रहा हो, क्योंकि इसका शरीर ही पत्थर का हुआ है, आत्मा अजर अमर होती है। कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू इस क्षेत्र से निकल जा, कहीं दूर चला जा। लेकिन अगर तूने वृंदावन की सीमा में रहकर कहीं पर भी पीछे मुड़ के देखा तो तेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। अब जो कालिया नाग था बड़ी ही रफ्तार से यमुना से होते होते इस वृंदावन के 84 कोस में पड़ने वाले एक पौराणिक गांव जिसका नाम जैत है, यहाँ पर आके कालिया नाग से एक भयंकर भूल हो जाती है। वो भयंकर भूल क्या थी? वो भयंकर भूल ये थी कि इसी स्थान पर आके कालिया नाग ने पीछे मुड़ के देख लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पहले से ही सचेत कर रखा था कि तू वृंदावन की सीमा में कहीं पर भी अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो तू पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, यह हमारे सनातन की विशिष्टता है, यह हमारे सनातन का तेज है कि जो जो किताबों में, ग्रंथों में लिखा गया है वह सब प्रमाणिक है। कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने सनातन धर्म को तरोड़ मरोड़ के पेश किया। उनका मानना था, उनका कहना था कि जो सनातन धर्म है वह सिर्फ रटी
रटी रटाई कागजी बातें हैं, प्रमाणिकता से उसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। लेकिन आप इस वक्त जो मौजूद आपके कहते हैं प्रमाण को, वो प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। अगर आपके सामने प्रमाण रख दिया जाए तो सारी की सारी बात ही खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह भयंकर कालिया नाग जिसने कि आज से 5000 साल पहले पूरे ग्वालों को त्राहिमाम कर रखा था, पूरे ग्वालों को डरा रखा था। कहते हैं कालिया नाग जो आप पीछे देख रहे हैं, जो पत्थर का बन गए, इनका इतना बड़ा डर रहता था कि यमुना नदी में सिर्फ ग्वाले जो थे मात्र एक ही टाइम पानी भर पाते थे। उसका कारण यह था कि सबको डर था कि कालिया नाग कहीं पानी के अंदर से खींच ना ले। और दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में कालिया नाग रहता था, जहाँ भगवान ने हराया था कालिया नाग को लड़ाई में, उस स्थान का, उस जल का पानी नीला हुआ करता था। नीला इसलिए हुआ करता था कि कालिया नाग का इतना जहर हुआ करता था कि वहाँ का पानी ही इसके जहर के कारण नीला हुआ करता था, यमुना नदी का पानी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना भयंकर कालिया नाग जिसका भगवान श्री कृष्ण ने मर्दन कर दिया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया, वह आज भी उपस्थित है। देखिए ये शिला देखिए आप, कालिया नाग को मैं बड़ा महसूस कर पा रहा हूँ। कालिया नाग को वही जब हाथ लगा के मैं कालिया नाग को देख रहा हूँ तो ऐसा महसूस हो रहा है मानो ये जीवित है, क्योंकि भले ये पत्थर का भगवान ने श्रापित इसको कर दिया है, पत्थर का है, लेकिन इसकी आत्मा अजर है, इसकी आत्मा अमर रहेगी। तो दोस्तों यही तो हमारा सनातन है। अब गांव वृंदावन में पड़ने वाला यह गांव जो है जैत है, 84 कोस परिक्रमा में ये गांव पड़ता है। और आज भी गांव वालों की मान्यता ये है कि कालिया नाग जो है हमारे अच्छे में कार्य करते हैं, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। कोई भी गांव में अच्छा कार्य होगा तो कालिया नाग की पूजा की जाती है। कोई भी ऐसा कार्य जो कि गांव वाले करते हैं उसमें कालिया नाग की जो है प्राथमिकता रहती है, पूजा होती है कालिया नाग। हमेशा कंस की एक ही इच्छा थी कि कृष्ण को मारा जाए, क्योंकि कृष्ण जो भगवान थे उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले थे। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से उजागर कर दिया था, कंस को आकाशवाणी हुई थी। तो इस वन में जहां पर हम खड़े हैं, इस वन में 4 भाई बहन थे, पूतना, कंटका और आपका बकासुर और अगासुर। सबको भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया, बचा एक जिसका स्वरूप था अजगर जैसा, जिसके अभी हम अंदर खड़े हुए हैं, जो कि भारतीय ब्रज विकास तीर्थ परिषद है जो उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो अगासुर जो राक्षस था उसका शरीर अजगर का था, जैसा आप देख सकते हैं। हरिओम दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, पीछे दिखाइए। तो अगासुर ने बड़ा सा मुंह खोला और अपनी जीभ जो कि बहुत बड़ी हुआ करती थी, लाल रंग की, सुर्ख बाहर निकाल दी। अब ग्वाल वालों ने सोचा कि भाई ये कोई बढ़िया सा एक भव्य महल है, इसके अंदर जाके देखा जाए। तो वह सारे के सारे अपनी गैयाओं को लेकर इस महल के अंदर आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता लगा तो वे मन ही मन बड़े चिंतित हुए। उन्हें लगा कि अगासुर जो था इन्हें चबाने के लिए तो बैठा ही हुआ था, और ग्वाले जो है खुद ब खुद मौत के मुंह में चले गए, मौत काल का ग्रास बन गए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़ी रफ्तार में आए और इस जो गुफानुमी अजगर का जो मुंह था उसके अंदर घुस गए। फिर भगवान ने अपना विशाल शरीर बड़ा कर लिया और उसके चलते अगासुर जो था वो विचलित हो गया, और कुछ ही देर में अगासुर जो है वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और जभी से इस स्थान का नाम अगासुर वध क्षेत्र भी पड़ गया। और जो सामने आप झील देख रहे हैं वह झील भी पौराणिक है। देखिए मैं आपसे कहूँ, आप देखेंगे ये झील भी बड़ी पौराणिक है। इसी जगह पर खड़े होकर ग्वाल वाले जो थे उन्होंने बड़ा ही शोर मचाया, जिस शोर की वजह से यहाँ पर गड्ढा हो गया, और जो शोर था वो बैकुंठ धाम तक गया। बैकुंठ धाम तक जाने के बाद में, उसके बाद में जो था इस झील का निर्माण हुआ। और दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। जो ये बोलते हैं कि जो सनातन है, सनातन सिर्फ लिखी लिखाई बातें हैं, ये वीडियो उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। और ये देखिए अवशेष कुछ हैं जो कि हालांकि अब तो पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, संरक्षित है, सुरक्षित है, लेकिन वह सारी की सारी 5000 साल पुरानी चीज़ें आज भी मौजूद हैं, आज भी निर्मित रूप से यहीं पर खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और इसी तरह से एक और अच्छे दिव्य प्राचीन स्थली पर आपको लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। जब तक राधे राधे।